लेक्चर 7 हमारा चल रहा था एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या फिर अमूर्त बीजगणित। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने किए थे। गुड नून सभी को। नेक्स्ट अब इसमें कुछ थ्योरम है वो करते हैं आगे। जो आपके एग्जाम में बार बार जो रिपीट होती रहती है वो थ्योरम करते हैं। इफ G स्टार बी ए ग्रुप देन नंबर फर्स्ट द आइडेंटिटी ऑफ G इज यूनिक। ठीक है, जो तत्समक अवयव होगा वो आपका क्या होगा, अद्वितीय या फिर यूनिक होगा। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट। सेकंड, एवरी ए बिलोंग्स टू जी हैज ए यूनिक इनवर्स इन जी। ठीक है, यूनिक इनवर्स होगा, कोई भी एलिमेंट हम ग्रुप से लेंगे उसका। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, ए इनवर्स और इसका वापस इनवर्स इक्वल्स टू क्या होगा अपने पास, ए होगा। एंड लास्ट फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी होल इनवर्स इक्वल्स टू बी स्टार सॉरी बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, और इसको रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, ये थ्योरम है, काफी बार घूम फिर कर आपके अलग अलग एग्जाम में आती रहती है। गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो फर्स्ट क्या कह रहा है अपने को, देखो क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट ये दिया हुआ है कि अपने पास जी जो है सेट जो दिया हुआ है जी सेट, और स्टार ऑपरेशन के साथ वो क्या बना रहा है अपने पास, एक ग्रुप बना रहा है, समूह या समूह जो है ग्रुप बना रहा है यहाँ पर। तो ग्रुप की जो जो कंडीशंस होंगी, चारों कंडीशन, फर्स्ट क्लोजर यानी संवर्त की कंडीशन, क्लोजर यानी कि जितने भी एलिमेंट्स इसमें है कोई भी दो एलिमेंट आप लो, स्टार ऑपरेशन उनके ऊपर डिफाइन करो। ठीक है, दो एलिमेंट ए और बी आपने लिए, ए स्टार बी किया, नया जो एलिमेंट आएगा वो भी वापस घूम फिर कर कहाँ आएगा, इसी सेट में या फिर इसी ग्रुप में आ जाएगा अपने पास। ठीक है, जी में आ जाएगा। सेकंड, एसोसिएटिव की कंडीशन हमने बताई थी आपको, सारे जो पहले वाले लेक्चर है वो एक बार देख लेना। थर्ड, अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा कुछ ना कुछ, और फोर्थ इनवर्स एलिमेंट मिलेगा हर एक एलिमेंट का, जितने भी इसमें एलिमेंट है। ठीक है, तो ग्रुप की चारों कंडीशन ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अपने पास पहले इसने ऑलरेडी दे दिया कि जी जो है वो स्टार ऑपरेशन के साथ क्या बना रहा है अपने पास, ग्रुप बना रहा है। ठीक है, अब फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या कह रहा है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तत्समक अवयव होगा, वो क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, यानी एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, कोई भी आपको ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी ग्रुप दिया हुआ है, उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एक ही होगा। ऐसे नहीं है कि दो आइडेंटिटी एलिमेंट अपने को मिल रहे हैं। तो वो चीज फर्स्ट इसमें पूछी हुई है। सेकंड में क्या कह रहा है कि जो कोई भी एलिमेंट आप इसमें से ले रहे हो ग्रुप में से, तो उसका जो इनवर्स एलिमेंट होगा वो भी यूनिक होगा। ठीक है, एक एलिमेंट मान लो आपने ए ले लिया, तो इसका जो ए इनवर्स ये जो एलिमेंट होगा वो यूनिक ही होगा, एक ही होगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि दो एलिमेंट आपको इसके इनवर्स मिल जाए। ठीक है, इनवर्स तो पता है ना क्या होता है, जिसके साथ उस एलिमेंट को ऑपरेट करवाते हैं तो अपने पास क्या जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। थर्ड, ये दो लो है कि ए जो एलिमेंट है उसका इनवर्स किया और वापस इनवर्स किया, तो होल इनवर्स किया तो अपने पास वापस वही एलिमेंट आ जाएगा। और फोर्थ, ए स्टार बी का इनवर्स करेंगे तो जो ओपन होगा वो थोड़ा उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे पहले बी इनवर्स फिर ए इनवर्स स्टार। ठीक है, रिवर्सल लो भी इसको बोलते हैं। फर्स्ट से करते हैं। अब अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यूनिक होगा, यानी एक ही होगा। अब मैं तो नहीं मानता कि एक होगा, हमने स्टार्टिंग में हम क्या मान लेते कि दो आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, फर्स्ट लेट, एक तो ई मान लिया, लेट ई एंड ई डैश बी आइडेंटिटी एलिमेंट।
ऐसे कर लो, बिलोंग्स टू जी सच दैट E and E dash are identity in G। ठीक है, G में ये क्या मान लिया हमने, आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिए, जो भी सेट अपने पास G स्टार या जो ग्रुप है उसके अंदर, फॉर स्टार ऑपरेशन। ठीक है, अब आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसा एलिमेंट जिसको ग्रुप के किसी भी एलिमेंट से हम ऑपरेट करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, वापिस वही एलिमेंट आ जाएगा। अब अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है देन फॉर ए बिलोंग्स टू जी, अब जी का मैंने कोई एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है, ए एलिमेंट ले लिया, उसके साथ मैं अगर ई को ऑपरेट करवाता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, वापिस ए आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मैंने इसको क्या माना है, आइडेंटिटी एलिमेंट माना है, और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करता है, उसको अगर मैं ग्रुप के किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाता हूं तो वापिस मेरे पास वही एलिमेंट आ जाता है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं ई स्टार ए, कोई दिक्कत, ठीक है, फर्स्ट सेकंड। अब मैंने तो ई डैश को भी तो मानना है ना भाई, दोनों को ही मान लिया, ई डैश को भी आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया, तो ई डैश के लिए भी यही चीज होगी, इसके साथ ऑपरेट करवाएंगे तो वापिस क्या आ जाएगा अपने पास, ए एलिमेंट आ जाएगा। फर्स्ट और सेकंड से कुछ दिख रहा है, कुछ सेम दिख रहा हो, इक्वल दिख रहा हो, ए के इक्वल ही तो है दोनों, तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए स्टार ई इक्वल्स टू ए स्टार ई डैश, ए स्टार इक्वल्स टू ए स्टार ई डैश। कैंसिलेशन लॉ हमने पढ़ा था, ठीक है, सॉरी कैंसिलेशन लॉ की तो चलो आगे आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करें इसमें, अभी इनवर्स एलिमेंट से तो हम ऑपरेट करवा सकते हैं दोनों साइड, ठीक है, ए एलिमेंट है क्योंकि ये क्या दिया हुआ हमें, ग्रुप दिया हुआ है, जी स्टार के साथ क्या दिया हुआ है, ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, ए एलिमेंट कहाँ का है, वो भी इसी ग्रुप का है, जी का ही एलिमेंट है, ई यहाँ पे आइडेंटिटी वो भी यहीं से ले रहे हैं, ऑपरेट करवा सकते हैं, ए इनवर्स दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो सकता है, तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, E इक्वल्स टू ई डैश। इसका क्या मतलब हुआ, हम क्या लेके चले थे कि ये दो आइडेंटिटी एलिमेंट लेके चले थे, लेकिन ये दोनों तो क्या आ गए, इक्वली आ गए। अब इक्वली आ गए तो मतलब ये की तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, सेट में आप दो एलिमेंट ऐसे ई और ई डैश मान लो, दोनों सेम है, ये भी वन है ये भी वन है, तो सेट में दो बार थोड़ी लिखते हो, सेट में तो एक बार ही लिखते हो ना, ठीक है, जैसे ये आपके पास वन वन टू 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 इस तरह से, तो सेट में तो सिर्फ आप वन और टू लिखोगे, ये तो लिखते हैं। तो सेम वही चीज यहां पर है कि ये जो एलिमेंट होगा, अब ये दोनों इक्वली आ गए तो ये तो एक ही एलिमेंट हुआ, तो यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कैसा होता है, यूनिक, लेकिन हमने पहले क्या मान लिया कि यूनिक नहीं है, सिंगल नहीं है, हमने दो मान लिए, ई और ई डैश। अब आइडेंटिटी एलिमेंट है तो किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करवाएंगे तो वापस वही एलिमेंट आएगा, वो कंडीशन लगा दी हमने, यहां से अपने पास ये कंडीशन आई, यहां से ये आ गई, दैट इज आइडेंटिटी ऑफ जी इज यूनिक, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी क्या हो जाएगा अपने पास, यूनिक हो जाएगा, नोट कर लो इसको। बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास कल से स्टार्ट कर देंगे भाई, कल से स्टार्ट हो जाएगी बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास। इसकी अभी देखो जितनी चल रही है ठीक है, उसके बाद ज्वाइन हो जाना, जब तक चल रही है पढ़ो आराम से, कहाँ दिक्कत है। हिंदी मीडियम वाले या बच्चे जिसके भी नोट्स वगैरह किसी को चाहिए हो तो नीचे नंबर चल रहे होंगे ना 8385 वाले, इस पे मेरे को एक बार व्हाट्सअप कर देना, ठीक है, पीडीएफ भेज देंगे। लिखने की दिक्कत रहती है ना, आलस आता है लिखने में, ठीक है, तो एक बार व्हाट्सअप कर देना इस नंबर पे 8385 वाले पे, जो नीचे चल रहे हैं, इस पे पीडीएफ जो है सेंड कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ये किया है वैसे ही सेकंड अपने को कर लेंगे,
उतार लिया होगा। देखो सेकंड में क्या प्रूफ करना है कि कोई ए एलिमेंट है जी में, जी जो अपने पास क्या है, ग्रुप है स्टार ऑपरेशन के साथ, तो जी में कोई एक एलिमेंट है ए, उसका जो इनवर्स होगा, जी में उसका जो इनवर्स होगा यानी प्रतिलोम अवयव जो होगा वो कैसा होगा, अद्वितीय या फिर यूनिक होगा, यानी कि एक ही होगा, सिंगल होगा अपने पास, ये नहीं कि दो उसके अपने को इनवर्स एलिमेंट मिल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम तो दो मान लेते हैं। लेट, सेकंड कर रहे हैं, लेट बी एंड सी आर इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए इन जी स्टार। ठीक है, हमने क्या मान लिया, बी और सी दो इनवर्स एलिमेंट मान लिए कि जो ए एलिमेंट अपने पास था, ए बिलोंग्स टू जी था, उसके दो इनवर्स एलिमेंट हैं अपने पास, कौन कौन से, बी और सी। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है हमें, यूनिक है। अब हमने गलत मानना है तो कहीं ना कहीं क्या आ गया, अब दो मान लिए तो ऑब्वियसली सी बात है वो दोनों क्या आने चाहिए अपने पास, इक्वल आने चाहिए। इनवर्स की कंडीशन क्या रहती है, ए एलिमेंट था और इसका इनवर्स हमने क्या माना है, बी, तो ए स्टार बी क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। यहां पे लिख भी दो, ई बिलोंग्स टू जी इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, या फिर ऐसे गए बी स्टार है, अबेलियन अगर वो कंडीशन हो जाती है तो अपने पास ये फर्स्ट, इसको यहां से सेकंड, सी भी हमने आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया, तो अगर मैं ए को सी से ऑपरेट करवाऊंगा तो वो भी मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। क्यों भाई, इनवर्स एलिमेंट मैंने क्या माना है, बी और सी दोनों क्या है, इनवर्स एलिमेंट है, तो अगर ए के इनवर्स एलिमेंट है तो जब मैं इसको ए से ऑपरेट करवाऊंगा, स्टार ऑपरेशन के साथ ऑपरेट करवाऊंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। अब आइडेंटिटी एलिमेंट ये आ रहा है अपने पास। ठीक है, दोनों जो इक्वेशन है यहां से क्या दिख रहा है, वापिस सिंपल सा काम है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। यहां से देखो ए स्टार बी इक्वल्स टू ई और ए स्टार सी इक्वल्स टू ई, दोनों ई के इक्वल है। क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए स्टार सी, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए स्टार सी, और यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, बी इक्वल्स टू सी। जो अभी लास्ट हमने किया था सेम वैसा का वैसा है, कोई ज्यादा तामझाम नहीं है इसमें। ये जनरल के लिए सिलेबस, ऑनर्स के लिए नहीं है, बीएससी ऑनर्स का एक बार देख लेना, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत आ जाता है, कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा हो जाते हैं। ठीक है, दैट इज, यहां से क्या लिख सकते हैं हम, इनवर्स एलिमेंट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी इज यूनिक। जैसे कहें कि एवरी ए बिलोंग्स टू जी एज ए यूनिक इनवर्स इन जी, चाहिए लाइन लिख लो, दैट इज ये हो जाएगा, या फिर ये लिख लो, जैसे भी लिखना चाहो। ग्रुप जी के अवयव ए का अद्वितीय प्रतिलोम होगा, या फिर ऐसे कहें जी में प्रत्येक अवयव के, जी में प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम अद्वितीय है, यूनिक इनवर्स है। ठीक है, थर्ड देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, कोई ए एलिमेंट है, ए इनवर्स का इनवर्स अपने पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप हमें दिया हुआ है जी स्टार के साथ क्या दिया हुआ है,
ग्रुप दिया हुआ है, तो जो ग्रुप की जो जो प्रॉपर्टीज होंगी वो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ है। थर्ड, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, ये तो क्या मान लिया हमने, तत्समक अवयव मान लिया, आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। ठीक है, ये तो जी में हमने जो जी ग्रुप हमने माना जी स्टार, उसमें ये क्या मान लिया, आइडेंटिटी एलिमेंट। एंड ऑल्सो लेट इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू जी इज ए इनवर्स। ठीक है, ए का इनवर्स हमने क्या मान लिया, ए इनवर्स, किसमें, जी में, प्रतिलोम अवयव। ठीक है, क्या मानना हमने, जो जी अपने पास ग्रुप या समूह जो बना है उसमें ई तो आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव हमने मान लिया, और साथ में क्या मान लिया कि ए कोई एलिमेंट है और उसका इनवर्स क्या है, ए इनवर्स। ठीक है, प्रतिलोम अवयव का है ए इनवर्स। अब देखो अपने को प्रूफ क्या करना है, ये अब अगर किसी एलिमेंट को मैं उसी के इनवर्स एलिमेंट से अगर ऑपरेट करवाता हूं तो क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो अगर मैं ए को ए इनवर्स से ऑपरेट करवाऊंगा तो क्या आएगा मेरे पास, आइडेंटिटी। कोई दिक्कत इसमें, ए को ए इनवर्स से ऑपरेट करवाऊंगा तो क्या आएगा, आइडेंटिटी, या फिर ए इनवर्स को ए से ऑपरेट करवाऊंगा तो क्या आएगा, तो भी आइडेंटिटी। कोई दिक्कत भाई, चाहे इधर से ऑपरेट करवा दो, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, किसी कौन सी भी साइड से आप ऑपरेट करवा सकते हो आइडेंटिटी एलिमेंट को, क्या आएगा अपने पास, सॉरी इनवर्स एलिमेंट को क्या जाएगा अपने पास, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। कोई दिक्कत। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ये एलिमेंट चाहिए हमें, कुछ ऐसा दिखने वाला, कुछ ऐसा दिखने वाला एलिमेंट चाहिए। इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, हमें क्या ऑपरेट करवा देते हैं, दोनों साइड, लेफ्ट साइड से ऑपरेट करवा दिया मैंने, ये करवा दिया ए इनवर्स और इसका इनवर्स, यही चाहिए था। ठीक है, स्टार, साथ में ये एलिमेंट इधर था ए इनवर्स स्टार ए। ठीक है, अब देखो ये चीज ध्यान रखना, इधर लेफ्ट से ऑपरेट करवाया तो उधर भी लेफ्ट से करवाना अपने को, ये नहीं है एक साइड लेफ्ट से करवा दे एक साइड राइट से। किससे ऑपरेट करवा रहे हैं, ए इनवर्स और इसका इनवर्स, स्टार और क्या है ई। यहां तक कोई दिक्कत, कुछ समझ में नहीं आया हो क्या किया है, सिंपल क्या था, ए एलिमेंट था उसका इनवर्स क्या था, ए इनवर्स, दोनों को ऑपरेट करवाएंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। दोनों साइड हमने ए इनवर्स का होल इनवर्स, इससे क्या करवाया, ऑपरेट करवाया। अब देखो ये एलिमेंट कहां कहां से है, वेयर ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स बिलोंग्स। ठीक है, ए बिलोंग्स टू जी लिया है हमने, ए इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू जी, ई आइडेंटिटी ऑल्सो बिलोंग्स टू जी, इज दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू जी। क्या ये एलिमेंट भी जी में बिलोंग करेगा, चेक करो। ग्रुप है जी स्टार, कोई भी एलिमेंट अगर सेट में आ रहा है तो उसका इनवर्स भी उसी सेट में आएगा अपने पास, ये तो पढ़ा है ना स्टार्टिंग में। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन या तो क्लोजर। ठीक है, ऑपरेट करवाएंगे कोई भी दो एलिमेंट ऑपरेट करवाएंगे, नया एलिमेंट भी कहाँ आएगा, जी में आएगा। एक एलिमेंट है कुछ भी जो सेट में आ रहा है, उसका इनवर्स एलिमेंट वो भी वापस कहाँ आएगा, उसी सेट में आएगा, अगर ग्रुप है तो। इसने हमें ग्रुप दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अब देखो ए उसी सेट का था, ए इनवर्स भी उसी सेट का था। अब ए इनवर्स अगर उसी सेट का है तो उस एलिमेंट का मैं इनवर्स करूंगा, वो भी कहाँ मिलेगा मुझे, वापस उसी सेट में मिलेगा। यानी ए इनवर्स अगर उसी सेट का था तो इसी का इनवर्स भी मुझे कहाँ मिलेगा, जी में मिलेगा। तो यहां लिख सकते हो ए बिलोंग्स टू जी, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, और दिस इंप्लाइज ए इनवर्स का इनवर्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है भाई, ये एलिमेंट जी में था, इसका इनवर्स जी में होगा। अब ये इसको भूल जाओ, ये मान लो ये एक एलिमेंट है, ए इनवर्स को मान लो मैं बी नाम दे देता हूं, तो बी अगर है तो बी का इनवर्स भी तो उसी सेट में होगा। तो ये तो लिखा है मैंने बी का इनवर्स, यानी ए इनवर्स का इनवर्स, ये एलिमेंट भी कहाँ होगा, इसी सेट में होगा। ठीक है,
अब देखो इसमें क्या करना है अपने को, प्रूफ क्या करना है, ये लेके आना है ए इनवर्स का इनवर्स, यहां तो आ गया। क्यों, ये एलिमेंट कहाँ का प्रूफ कर दिया हमने, जी का। ये ई कहाँ आइडेंटिटी है, जी में, दोनों को ऑपरेट करवाएंगे, एक ही सेट है, मान लो आपके पास जी एक ग्रुप है, उसका एक एलिमेंट है, एक क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव, दोनों को ऑपरेट करवाएंगे तो नया एलिमेंट क्या आएगा, यही तो आएगा जिससे ऑपरेट करवा रहे हैं, आइडेंटिटी के अलावा आइडेंटिटी को किसी से भी ऑपरेट करवा रहे हो उसी सेट में आप ग्रुप में, तो वही एलिमेंट आएगा वापस। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए इनवर्स का इनवर्स। कोई दिक्कत, एक साइड आ गई अपने पास, ध्यान से देखो ये साइड आ गई, इधर क्या आना चाहिए मुझे, ए चाहिए, ठीक है। अब यहां पे एसोसिएटिव कंडीशन हम लगा सकते हैं क्या, चेक करो एक बार, एसोसिएटिव या फिर साचर्यता की कंडीशन यहां पर अप्लाई कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, साचर्यता में क्या रहता है, ए बी सी तीन एलिमेंट है, ए स्टार बी स्टार सी, ये लिखो या चाहे ये लिखो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए इनवर्स का इनवर्स स्टार ए इनवर्स, ये तो एक साथ लिख दिया, और स्टार ए दूसरी साइड लिख दिया। यहां तक कोई दिक्कत, इस स्टेप में किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो पूछ लो, कमेंट कर दो एक बार, ठीक है। कहां से लिया हमने ये, फ्रॉम क्लोजर एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखो ये ए इनवर्स है, ये ए इनवर्स का भी इनवर्स है, ठीक है, यानी ये तो एक एलिमेंट है और ये उसका क्या है इनवर्स है, और दोनों ही जी में है, और जी क्या है ग्रुप है, तो एक ग्रुप के दो एलिमेंट है, एक दूसरे का क्या है इनवर्स है, तो दोनों को ऑपरेट करवाएंगे तो क्या आएगा, दोनों को ऑपरेट, एक ग्रुप के दो एलिमेंट है अपने पास, एक दूसरे का क्या है इनवर्स है, तो अगर दोनों को ऑपरेट करवाएंगे तो क्या आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी यहां से ये पूरा क्या बन जाएगा अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट, ये क्या बन गया ई बन गया स्टार ए, ठीक है, इक्वल्स टू ए इनवर्स होल इनवर्स। कोई दिक्कत यहां तक, देखो ए इनवर्स ये एलिमेंट जी में था, ए इनवर्स का इनवर्स ये इसका क्या हो गया, इसी एलिमेंट का इनवर्स तो हो गया, ठीक है। दोनों किसके हैं, जी के एलिमेंट है, और जी क्या है ग्रुप है स्टार ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, तो अगर जी ग्रुप है तो उसका कोई भी एलिमेंट होगा, उसके कोई भी दो एलिमेंट होंगे जो एक दूसरे के क्या है इनवर्स है, तो उनको ऑपरेट करवाएंगे तो क्या आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, यानी ई आ जाएगा अपने पास। अब देखो ये कहां से आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये जी का एलिमेंट है, दोनों को ऑपरेट करवाएंगे तो क्या आएगा वापिस यही एलिमेंट आएगा, आइडेंटिटी को उस एलिमेंट से ऑपरेट करवाते हैं तो वापस क्या आ जाता है वही एलिमेंट आ जाता है अपने पास। यही तो प्रूफ करना था, देखो ध्यान से, यही तो प्रूफ करना था। सिमिलरली उल्टा ले लेना यार, कहाँ दिक्कत है, ऐसे लिख लेना सिमिलरली, अगर मैं वो प्रूफ करता हूं, चलो ये तो लिख लो यहाँ पे, यहाँ हमने क्या लिया था ए इनवर्स स्टार ए लिया था, तो इसकी जगह ए स्टार ए इनवर्स भी तो ले सकते हो, ये भी तो आइडेंटिटी होगा, यहाँ से क्या प्रूफ हो जाएगा, यहाँ से उल्टा प्रूफ हो जाएगा, ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल्स टू ए आ जाएगा घूम फिर के, बाकी तो सारी चीजें सेम ही चलेंगी ना, इसमें लेफ्ट साइड से ऑपरेट करवाया था, इसमें राइट से करवा देना बस। काफी दिन मजे मार लिए, अब थोड़े दिन पढ़ लो, पता ही नहीं चलेगा कब एग्जाम आ गए। ठीक है, अकेला मैथ्स ही नहीं पढ़ना, फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, एक दो सब्जेक्ट भी रहते हैं।
साथ साथ पढ़ते रहोगे, धीरे धीरे एक दो बुक कंप्लीट रहेगी तभी आगे जाके सिलेबस हो पाएगा। ठीक है, ऐसे सोच रहे हो कि देखो अगर पास ही होना है ना, ठीक है, सीधी सी बात है, अगर आपको सिर्फ ये है कि मुझे पास होना है तो कहीं भी कोई कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। सीरियसली कोई जरूरत नहीं है कोचिंग करने की, कहीं भी कुछ भी। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह, 5-10 दिन पढ़ जाओगे, पास हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा ये है कि मुझे जैम की प्रिपरेशन करनी है या फिर आगे कुछ अच्छे से समझना है कुछ चीज़ों को, कैसे हो रहा है, कैसे चीज़ें हो रही हैं बीएससी में, ये अगर सिर्फ पास होना है मोटिव है तो कोचिंग वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। आराम से रेस्ट करो, 2 महीने, लास्ट में 1 महीने पढ़ लेना, हो जाओगे पास, मेरी गारंटी है। ठीक है, सिर्फ अगर पास होना ही मोटिव है तो। हाँ, अगर कुछ सीखना है, कुछ समझना है, नहीं चाहते कि बाद में दिक्कत आए, ठीक है, ग्रेजुएशन कर लेते हैं बच्चे, सारी चीजें ग्रेजुएशन से ही आती है। आपके कोई भी एग्जाम हो, गेट का ये सॉरी जैम का एग्जाम हो या फिर फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, सारी चीजें यहीं से आती है घूम फिर के। ठीक है, दिक्कत कहाँ आती है, क्योंकि हमने पढ़ी ही नहीं बीएससी, चीजों को समझा ही नहीं। उस टाइम क्या रहता है कि पास हो जाए बस, और क्या है, 50-60% बन जाए, किसको दिखानी है। ठीक है, तो वहां दिक्कत हो जाती है। जैसे माइंड में आ गया कि पास होना है तो फिर चीजें समझ में आना बंद हो जाती हैं। ठीक है, फोर्थ इसमें क्या है, ए स्टार बी का होल इनवर्स जब हम ओपन करेंगे तो वो क्या आएगा अपने पास, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ठीक है, तो इसको क्या करें हम, इसको थोड़ा सा अलग अप्रोच से हम सोल्व करेंगे। थ्योरम क्वेश्चन जो भी आप कर रहे हो वो करते टाइम आपके माइंड में ये हमेशा होना चाहिए कि हमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है, अल्टीमेटली आपको लास्ट में रिजल्ट क्या लेकर आना है वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ए स्टार बी इसका होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये मुझे प्रूफ क्या करना है, वो चीज अगर माइंड में नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, लेट ए एंड बी या ए बी बिलोंग्स टू जी एंड इनवर्स ऑफ ए एंड बी आर बी इनवर्स रेस्पेक्टिवली। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, क्या माना हमने, दो एलिमेंट मान ली ए और बी जी में, ग्रुप में, दोनों का इनवर्स क्या मान लिया, ए इनवर्स, ए का तो ए इनवर्स और बी का बी इनवर्स। अब अगर मैं इस एलिमेंट को ए को इसी के इनवर्स के साथ ऑपरेट करवाऊंगा तो क्या आएगा, आइडेंटिटी। क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। सिमिलरली एंड बी को मैं उसी के इनवर्स से ऑपरेट करवाऊंगा तो क्या आएगा, आइडेंटिटी वेयर ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव इन जी, जहां पर ई क्या है, ग्रुप जी में तत्समक अवयव है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ए स्टार बी एंड बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, इन दोनों को ऑपरेट करवा के देखता हूं कि यहां से मेरे पास क्या आता है। ए स्टार बी
और बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। अब यहां से ध्यान से देखो, ये प्रूफ क्या करना है, हमें वो प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं क्या लेके आना चाह रहा हूं कि ये जो चीज है एक साइड में ये लेके आऊं, उसके बराबर में कुछ एलिमेंट कुछ क्वांटिटी लेके आऊं, और इसका वही सेम क्वांटिटी इसके इक्वल में ले आऊं, तो दोनों को मैं क्या दिखा दूं, लास्ट में इसमें इक्वल दिखा दूं। ये मैं यहां पर देखना चाह रहा हूं। ठीक है, अब इनको यहाँ पे एक बात बताओ, ये एलिमेंट इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वगैरह वो सारी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? एसोसिएटिव वगैरह सारी प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? ए एलिमेंट कहाँ का था, जी का था। ए इनवर्स कहाँ का होगा, वो भी जी का ही होगा। बी कहाँ का है, वो भी जी का है। बी इनवर्स भी जी का होगा। सारे एलिमेंट उसी सेट से आ रहे हैं, और वो सेट ये जी जो है स्टार के साथ क्या बना रहा है, ग्रुप बना रहा है। तो कंडीशंस भी क्या होंगी यहाँ पे, सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि ए स्टार, इस बी को अंदर ले लो, बी स्टार बी इनवर्स, और थर्ड अपने पास क्या है यहाँ पे, स्टार ए इनवर्स। मैंने क्या किया, ये तो यहां तक तो था ही, कोई सॉरी इसमें स्टार ऑपरेशन हो रहा है ना। ठीक है, मैंने क्या किया, इस एलिमेंट को और इसको यहाँ पे टोटल ऑपरेट करवा रहा हूं, तो एसोसिएटिव की कंडीशन यहाँ पे लगा ली, इसको यहाँ ले लिया मैंने। ले सकता हूं, नहीं ले सकता? सारे उसी सेट से तो है ना, जी से ही तो है, और जी क्या बन रहा है यहाँ पे, ग्रुप बन रहा है। तो दिक्कत क्या है, ले सकते हैं आराम से। ठीक है, अब देखो ये मैंने क्यों लिया, ए स्टार, अब इन दोनों को मैं साथ में ले लेता हूं, बी स्टार बी इनवर्स। एसोसिएटिव कंडीशन यहां पर लागू हो रही है, एसोसिएटिव कंडीशन यही होती है, इसमें भी एसोसिएटिव, एसोसिएटिविटी कंप्लीट लिख सकते हो, साचर्यता की कंडीशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी को बी इनवर्स, उसी के इनवर्स एलिमेंट प्रतिलोम अवयव से हम ऑपरेट करवाएंगे, तो क्या आएगा, आइडेंटिटी। क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, और इधर क्या था, ये ए था। ठीक है, कोई एलिमेंट है उसको आइडेंटिटी से ऑपरेट करवाएंगे तो वापस क्या आएगा, वही एलिमेंट। कोई एलिमेंट है उसको आइडेंटिटी से ऑपरेट करवाएंगे तो वापस क्या आएगा, वही एलिमेंट आ जाएगा अपने पास। और किसी एलिमेंट को उसी के इनवर्स से ऑपरेट करवाएंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, आइडेंटिटी ई। कोई दिक्कत? सिमिलरली क्या करो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। ठीक है, तो वो भी क्या आएगा, आइडेंटिटी तो आएगा। करके देख लेना चाहिए। सिमिलरली बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, ए स्टार बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ये अलग है यहाँ पे। ठीक है, जब इसको इससे ऑपरेट करवाएंगे तो भी अपने पास क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो भी क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। अब देखो दोनों से क्या लिख सकते हैं, कंबाइन करके एक बार, जो दो रिजल्ट आए अपने पास यहां से कंबाइन कर। फर्स्ट रिजल्ट तो क्या आया था, ये आया था देखो, ए स्टार बी स्टार बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या आया था, आइडेंटिटी। इसके इक्वल में अपने पास क्या आ गया था, आइडेंटिटी। सिमिलरली जब इसको करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आएगा। बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी। ठीक है, दोनों ही साइड से अपने पास यही रिजल्ट आएगा, क्या बनेगा, ये आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसको एक एलिमेंट मान लो, कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, ये मैंने मान लिया सी, इसको क्या मान लिया मैंने, सी। इस एलिमेंट को मैं क्या मान लेता हूं, डी, ये भी डी, और ये क्या है, इसको क्या माना है, सी। अब देखो ध्यान से, सी स्टार डी इक्वल्स टू ई, या फिर डी स्टार सी इक्वल्स टू ई, ये कंडीशन तो किस में होती है,
अगर एक एलिमेंट को दूसरे से ऑपरेट करवा रहे हैं और अपने पास क्या आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसका इनवर्स क्या हो जाता है, यही तो हो जाता है ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या आ रहा है अपने पास, आइडेंटिटी। तो ए का इनवर्स क्या हो जाता है, बी। अगर ये दोनों जी से अपने पास हैं, दोनों के दोनों एलिमेंट कहां से, जी से। अब ए और बी दोनों, ए स्टार बी, ये भी कहां से होगा, जी से होगा, ये भी जी से होगा। ठीक है, तो ये जी का एक एलिमेंट, उसको मैंने दूसरे से ऑपरेट करवाया तो क्या आ गया, आइडेंटिटी। यानी इसका इनवर्स क्या होना चाहिए, ये, यानी कि ए स्टार बी का इनवर्स, प्रतिलोम अवयव क्या होना चाहिए, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। कोई कंफ्यूजन इसमें, कमेंट कर दो, नहीं समझ में आया हो तो वापस समझा देंगे। इसको रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं हम, इट इज कॉल्ड रिवर्सल लॉ। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर दो। शेयर करते रहा करो और लाइक कर दिया करो, पैसे थोड़ी लग रहे हैं, लाइक शेयर करने के भी पैसे लग रहे हैं क्या। स्टेटस लगा दो, जो भी कोई दोस्त है बीएससी सेकंड ईयर फाइनल जहाँ भी है, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज में कहीं सेकंड ईयर में है यही चीज, कहीं फर्स्ट ईयर में है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि, या कई बार जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके भी काम आ जाती हैं ये चीजें तो। ठीक है, नोट करो ये, फिर सेकंड थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। कल कौन सी बुक स्टार्ट करेंगे, बताते हैं कौन सी स्टार्ट करें। आप बता दो कौन सी स्टार्ट करनी है, वही कर देंगे, कहाँ दिक्कत है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम, कैंसिलेशन लो। ए स्टार सी इक्वल्स टू बी स्टार सी, दिस implies a equals to b, right cancellation law। similarly c star a equals to c star b, this implies a equals to b, left cancellation law। for all a and b belongs to g। ठीक है, यहाँ पे जी अपने को ग्रुप है, जी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ग्रुप दिया हुआ है। देखेंगे या तो रियल स्टार्ट करेंगे या फिर दूसरी कौन सी है, न्यूमेरिकल एनालिसिस। उन दोनों में से स्टार्ट करते हैं कोई। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, वो तो कुछ नहीं है उसमें, तो एक क्वेश्चन करो उसके जैसे 10 क्वेश्चन है, लगे रहो आराम से। हर दूसरी जगह डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट हो रखी है, कहीं से भी देख लो, क्या दिक्कत है उसमें। कोई नई बुक स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो रियल कर देते हैं, या न्यूमेरिकल एनालिसिस, संख्यात्मक विश्लेषण जिसको बोलते हैं, या फिर रियल एनालिसिस, वास्तविक विश्लेषण। ठीक है, उनमें से कोई बुक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखो
ग्रुप दिया हुआ है ए स्टार सी इक्वल्स टू बी स्टार सी दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है कि ए इक्वल्स टू बी, ये तो प्रूफ करना है कि राइट साइड से एक एलिमेंट है सेम, उसको हम कैंसिल कर दें और ये बच जाए अपने पास। ये चीज अपने को प्रूफ करनी है, ठीक है। लेट जी स्टार बी ए ग्रुप, ये हमने क्या मान लिया, एक ग्रुप मान लिया जी स्टार विद आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ई, ठीक है, जिसमें ई हमने क्या मान लिया, एक आइडेंटिटी एलिमेंट। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार सी इक्वल्स टू बी स्टार सी। ये तो कंडीशन दी हुई है फर्स्ट में, हमने क्या माना, जी स्टार एक ग्रुप मान लिया, आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें ई मान लिया, ठीक है, और 3 एलिमेंट लिए, और किस तरह से लिए वो कि ए स्टार सी इक्वल्स टू क्या है अपने पास, बी स्टार सी दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है हमें, ए इक्वल्स टू बी प्रूफ करना है, ए इक्वल्स टू बी प्रूफ करना है। तो क्या करें हम, ए इक्वल्स टू बी प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी को हटाना पड़ेगा, सी को हटाना पड़ेगा, ठीक है, सी को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएं, इसके इनवर्स एलिमेंट से ऑपरेट करवा देते हैं। कौन सी साइड से करवाएं, अगर इधर से ऑपरेट करवाते हो आप, ठीक है, यहां से दिक्कत क्या आती है, अगर इधर से ऑपरेट करवाते हो तो फिर उस एलिमेंट को यहां से यहां लाने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वो फिर किसकी कंडीशन हो जाती है, अबेलियन ग्रुप की, आबेली समूह की, ठीक है। अबेलियन ग्रुप में तो ए स्टार बी लिखो या फिर बी स्टार ए लिखो, कोई दिक्कत नहीं आती, दोनों क्या है, सेम चीज है। लेकिन अगर सिर्फ ग्रुप दिया हुआ है, आबेली समूह या अबेलियन ग्रुप नहीं दिया हुआ है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, फिर उसको आप इधर से उधर नहीं ला सकते, ठीक है। तो हम क्या करें, राइट साइड से ऑपरेट करवा देते हैं, यहां से ये लिख सकते हैं ए स्टार सी इनवर्स, बी स्टार सी इनवर्स, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। यानी ये जो एलिमेंट था अपने पास, ये तो एलिमेंट था पहले, इसके साथ दोनों साइड से सी इनवर्स क्या करवा दिया, ऑपरेट करवा दिया। नाउ सी बिलोंग्स टू जी, सी कहां से लिया हुआ है, जी से, एंड जी इज ग्रुप, सो सी इनवर्स भी कहां मिलेगा अपने को, इसका इनवर्स एलिमेंट भी कहां मिलेगा, जी में ही मिलेगा। कोई एलिमेंट है जी का, उसका इनवर्स एलिमेंट भी वापस कहां मिलेगा, जी में ही मिलेगा। अगर अपने को क्या दिया हुआ है, ग्रुप दिया हुआ है, तो अगर ये एलिमेंट इसी का है, ठीक है, ए एलिमेंट भी इसी का है, सी भी इसी का है, सी इनवर्स भी इसी का है, सारे जी के एलिमेंट है। बी ए बी सी तो हमने पहले ही सी से लिए थे ना, सॉरी जी से लिए थे, सी इनवर्स में हमने वहीं का प्रूफ कर दिया। तो सारे एलिमेंट कहां से हो गए, जी से, और जी क्या है, ग्रुप है, और ग्रुप में एसोसिएटिव कंडीशन क्या होती है, लागू होती है। क्या करें, चाहे ये दोनों पहले ऑपरेट करवा लो, चाहे इन दोनों को करवा लो, एक ही तो बात है। यही तो एसोसिएटिव की कंडीशन होती है कि ए स्टार बी स्टार सी कर लो, या फिर ए स्टार और ये ब्रैकेट में बी स्टार सी कर लो, दोनों कंडीशन क्या होती है, इक्वल होती है, किसमें, ग्रुप में, एसोसिएटिव कंडीशन में। या फिर ऐसे लिख दो इसको, बी स्टार और सी इनवर्स को एक साथ, सी और सी इनवर्स को एक साथ। अब अगर ये ग्रुप है, ठीक है, अगर ये ग्रुप है तो सी इनवर्स के साथ ऑपरेट होगा, तो क्या आएगा अपने पास, या ये तो किस वजह से लिखा हमने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की वजह से, एसोसिएटिविटी, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना एक बार। एसोसिएटिविटी की कंडीशन से हमने क्या लिख दिया कि चाहे इन दोनों को पहले ऑपरेट करवा लो और फिर थर्ड से ऑपरेट करवा दो, या फिर पहले लास्ट के दो को ऑपरेट करवा के इधर से फर्स्ट को ऑपरेट करवा दो, दोनों केस में रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। यही तो कंडीशन एसोसिएटिव की होती है। तो हमने इसके बजाय इन दोनों को पहले लिख दिया, ठीक है। अब ये इसी का तो इनवर्स है,
और दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, इनवर्स तो उसी में मिलेगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो अगर एक एलिमेंट को उसी के इनवर्स के साथ ऑपरेट करवाते तो क्या जाता है अपने पास, आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करवाते हैं तो क्या आ जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, इनवर्स के साथ ऑपरेट करवाते हैं तो। अब आइडेंटिटी को अगर किसी एलिमेंट से ऑपरेट करवा रहे हैं तो क्या आएगा, वापस वही एलिमेंट आ जाएगा। क्या आएगा, वापस वो ही एलिमेंट आ जाएगा। तो ये तो प्रूफ करना था, ये हमें लेके चलना था ए स्टार सी इक्वल्स टू बी स्टार सी, और प्रूफ क्या करना था लास्ट में, ए इक्वल्स टू बी। यानी शॉर्ट में अगर मैं कहना चाहूं, अगर डायरेक्ट आपको कहीं पे ये दिया हुआ है कि ये ग्रुप है, ठीक है, ये कोई ग्रुप है जी, उसके एलिमेंट है 3 और उनको ऐसे लिखा हुआ है, तो दोनों अगर सेम है राइट राइट में तो कैंसिल कर दो, ठीक है। करना प्रोसेस ये होता है, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, वहां पे आपको ये पता रहेगा कि a इक्वल्स टू बी आएगा, ठीक है। यानी अगर जैसे ये है 2 + 4, 4 + 4 इक्वल है क्या, कहाँ इक्वल है यार, ये तो इक्वल ही नहीं हुआ, ठीक है। जैसे ये है, इसको ये तो इक्वल ही करना पड़ेगा ना यहाँ पे। अब देखो ये ग्रुप n+ का ग्रुप ले लेते हैं, ये n+ ग्रुप बनता है क्या, पहले तो ये बताओ मेरे को। दो नेचुरल नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे नेचुरल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 नेचुरल नंबर है, पहले 2 को ऐड करो फिर तीसरे को ऐड करो, वहां भी दिक्कत नहीं। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, नेचुरल नंबर में ऐसा कौन सा एलिमेंट जोड़ें कि वापस वो आ जाए 0, लेकिन 0 तो नेचुरल नंबर में नहीं है, तो ये अपने पास ग्रुप नहीं बनता है। r+ ले लेते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो ग्रुप बन गया अपने पास, इसमें ये था। अब इसमें आप डायरेक्ट यही तो करते हो, 4 को 4 से कैंसिल कर देते हो, ठीक है। यानी राइट राइट के एलिमेंट कैंसिल हो जाते हैं अपने पास। या इसको मैं कुछ a लिख देता हूं, इसको b लिख देता हूं, आप तो कैंसिल कर सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, ग्रुप बन रहा है ना, ठीक है। और ग्रुप में राइट कैंसिलेशन लो और लेफ्ट कैंसिलेशन लो लागू होता है, अगर सेम एलिमेंट है आप उसको हटा सकते हो, ठीक है। हमने अभी प्रूफ किया है जनरल के लिए। सेकंड, इसी को घुमा दो थोड़ा सा। सेकंड में क्या दिया हुआ है, जी स्टार ग्रुप ले लिया, आइडेंटिटी एलिमेंट ई, बाकी सारी चीजें तो सेम ही, सी स्टार ए इक्वल्स टू सी स्टार बी, ये ले लिया। अब प्रूफ क्या करना है, ए इक्वल्स टू बी, यानी इधर से अपने को लेफ्ट साइड से सी को कैंसिल करना है, यानी इसी वजह लेफ्ट साइड से सी को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए इसको लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहा जाता है, ठीक है। वाम नियम, वाम काटने को क्या बोलते हैं हिंदी में, वाम काटने का नियम लेफ्ट कैंसिलेशन लो, और दक्षिण काटने का नियम, ठीक है, राइट कैंसिलेशन लो। क्या करें, दोनों साइड सी इनवर्स से ऑपरेट करवा दो, किसको, ये जो भी एलिमेंट था इसको, ठीक है, किससे, सी इनवर्स से, ठीक है। सी स्टार ए को सी इनवर्स से, सी स्टार बी को सी इनवर्स से, दोनों साइड से, ठीक है। यहाँ पे C बिलोंग्स टू G, दिस इंप्लाइज C इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू G, क्योंकि ये क्या होगा अपने पास, ग्रुप होगा, ठीक है। C अगर एलिमेंट एक ग्रुप में आ रहा है तो उसका इनवर्स एलिमेंट भी वापस आएगा, आना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ग्रुप ही नहीं बनेगा, कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी। एसोसिएटिव की कंडीशन लगा दो, C इनवर्स स्टार C स्टार A, C इनवर्स स्टार C स्टार B, कौन सी कंडीशन है, एसोसिएटिव या फिर साचर्यता की कंडीशन। चाहे इन दोनों को ऑपरेट करवाओ पहले, फिर इसको ऑपरेट करवा दो, या इन दोनों को ऑपरेट करवा के इसको ऑपरेट करवा दो, दोनों रिजल्ट क्या आएंगे, सेम। एक एलिमेंट और उसका इनवर्स क्या बनता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। एक एलिमेंट को उसी के इनवर्स से ऑपरेट करवाते हैं तो क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। और आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट से ऑपरेट करवाते हैं तो क्या आ जाता है, वापिस वही एलिमेंट आ जाता है, वापिस वही एलिमेंट आ जाता है,
यहाँ लिखना चाहो, और ये साथ साथ ये जो लिखते हो ना आइडेंटिटी एलिमेंट, एसोसिएटिव की कंडीशन, इन्हीं के नंबर मिलते हैं पेपर में। एग्जामिनर को पता चलता है कि हाँ एक्चुअल में आपने ये चीज क्यों लिखी है, उसका आपको पता है। ठीक है, नहीं तो स्टार में यहाँ ऐसे लिख के सी स्टार ये दोनों लिख के कैंसिल करके बोल देते हैं कि ए इक्वल्स टू बी है, तो वो थोड़ी नंबर मिल जाते हैं वहां पे। रीजन लिखोगे क्यों, स्टेप वाइज स्टेप, तभी तो नंबर मिलते हैं। ठीक है, ये किस वजह से लिखा हमने, इनवर्स एलिमेंट है, लिख सकते हैं, दोनों साइड ऑपरेट करवाया, इसी अब तीनों एक ही सेट के एलिमेंट है तो इनमें एसोसिएटिव की कंडीशन लागू होगी, उससे ये चीज लिखी। दोनों एक एलिमेंट और उसका इनवर्स क्या बनता है अपने पास, आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है, वो आइडेंटिटी का एलिमेंट अपने कंडीशन लिख दी। ठीक है, एक एलिमेंट को आइडेंटिटी से ऑपरेट करवाते हैं तो वापस वही एलिमेंट आता है, तो ये सारी चीजें हमने लिखी। ठीक है, तो यहां से इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड लेफ्ट कैंसिलेशन लो, क्योंकि लेफ्ट साइड से एलिमेंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। वाम काटने का नियम, वाम लेफ्ट और दक्षिण राइट हिंदी मीडियम में। ठीक है, कानपुर यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग होगा, एक बार मेरे को व्हाट्सअप कर देना, बता देंगे। ठीक है, ये जो 8385 वाला नंबर है इस पे व्हाट्सअप कर देना एक बार। तो लेफ्ट से हम कैंसिल कर सकते हैं, राइट से हम कैंसिल कर सकते हैं। अब मान लो एक एलिमेंट लेफ्ट में आ गया और एक राइट में आ गया, तो उसको भी कैंसिल कर सकते हैं क्या? एक मान लेते हैं लेफ्ट में आ गया, एक राइट में आ गया, उसको भी कैंसिल कर सकते हैं क्या? या फिर एक बीच में एलिमेंट आपके पास है, ठीक है, तो नोट डाल के लिखो। नोट, इफ G स्टार बी एन अबेलियन ग्रुप, ध्यान से देखना क्या लिखा है, अबेलियन लिखा है, नॉर्मल ग्रुप के लिए नहीं है ये कंडीशन। ठीक है, ओनली ग्रुप दिया हुआ है तब तो लेफ्ट कैंसिलेशन लो और राइट कैंसिलेशन लो वहां पर क्या होगा, लागू होगा। ठीक है, देन नंबर फर्स्ट क्रॉस कैंसिलेशन लो, लो होल्ड इन जी। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर अबेलियन ग्रुप है तो क्रॉस कैंसिलेशन भी लागू होगा, ए स्टार बी इक्वल्स टू सी स्टार ए। ठीक है, सी स्टार ए, यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, बी इक्वल्स टू सी। क्या मतलब हुआ, पहले हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट लेफ्ट अगर एलिमेंट है तो कैंसिल हो सकता है, राइट राइट में कैंसिल हो सकता है। अब ये क्या कर रहा है, एक फर्स्ट में एक लास्ट में। ठीक है, या फिर यहाँ हो सकता है, वो एक ही बात है कि एक तो कहाँ है फर्स्ट कंडीशन पे, एक सेकंड यहाँ पे स्टार के दूसरी साइड है, तो उनको भी हम कैंसिल कर सकते हैं क्या? तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब अपने पास क्या दिया हो, अबेलियन ग्रुप हो, आबेली समूह हो तो। ठीक है, उस केस में हम ये कंडीशन लगा सकते हैं क्रॉस कैंसिलेशन वाली, नहीं तो या तो लेफ्ट कैंसिलेशन लो लागू होगा या फिर राइट कैंसिलेशन लो लागू होगा। सेकंड मिडल कैंसिलेशन लो ऑल्सो होल्ड इन जी। ठीक है, मिडल कैंसिलेशन लो कुछ इस तरह से, ए एक्स बी इक्वल्स टू ए डैश एक्स बी डैश, देन ए बी इक्वल्स टू ए डैश बी डैश। क्या मतलब हुआ इसका, कि बीच में एक एलिमेंट था, सेम होना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि कैंसिलेशन में कोई भी एलिमेंट आप कैंसिल कर दोगे, जैसे ये था ए स्टार सी इक्वल्स टू डी स्टार बी था। ठीक है, तो इसमें ये नहीं है कि मैंने लेफ्ट कैंसिलेशन लो ग्रुप बोला था तो आप ऐसे कर दोगे, कैंसिल इक्वल भी तो होने चाहिए ना। ठीक है, सेम एलिमेंट होना चाहिए तभी कैंसिल कर सकते हो, लेकिन उसमें भी कंडीशन लगेगी, अगर ग्रुप है
तो आप लेफ्ट में दोनों अगर सेम है तो कैंसिल कर सकते हो, राइट में दोनों सेम है तो कैंसिल कर सकते हो। अगर अबेलियन ग्रुप है तो फिर एक लेफ्ट से एक राइट से या फिर एक राइट से एक लेफ्ट से कैसे भी कैंसिल कर सकते हो, सेम एलिमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सेकंड, अगर मिड में कोई एलिमेंट है इक्वल तो भी कर सकते हो, इसको क्या बोलते हैं, मिडल कैंसिलेशन लो। यहाँ पे एक्स देखो, यहां से कैंसिल कर दिया हमने, यहाँ ए भी बच गया, यहाँ ए डैश बी डैश बच गया। लेकिन ये कंडीशन कब लागू होती है, जब ये ग्रुप कैसा दिया हो, आबेलियन ग्रुप या फिर आबेली समूह। इसी कंडीशन आबेली ग्रुप या फिर आबेली समूह अगर होगा तो ही ये कंडीशन अपने पास क्या होगी, लागू होगी। एक छोटी सी थ्योरम और करते हैं, ये भी एक दो बार आपके सिलेबस में आई हुई है। If A and B are any two elements of a group G star, then the equation A star x equals to B and y star A equals to B have unique solution in G. Have unique solution in G. ठीक है, तो ये कोई इक्वेशन दी हुई है और क्या बोला हुआ है कि इनका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा जी में। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जो अपने पास ये एलिमेंट आ रहा, अननोन एलिमेंट x, इसकी वैल्यू निकालने, वही तो सॉल्यूशन हो जाएगा। x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, x के साथ अपने पास क्या है, a भी है, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या दिया हुआ अपने को, अब क्योंकि a स्टार x इक्वल्स टू बी हमें दिया हुआ है, a स्टार x इक्वल्स टू बी हमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, दोनों साइड क्या करें, तो a इनवर्स भी g में मिलेगा अपने को। ठीक है, क्यों, या फिर ऐसे नीचे लिख लो, बिकॉज a बिलोंग्स टू g, दिस इंप्लाइज a इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू g। कोई एलिमेंट अगर g में आ रहा है ग्रुप में, तो उसका जो इनवर्स एलिमेंट होगा, प्रतिलोम अवयव होगा, वो भी उसी सेट में आएगा, ए इनवर्स भी इसी में आएगा, कोई दिक्कत। ऑपरेट ए इनवर्स बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, इसको नाम दे लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, दोनों बोथ साइड अपन क्या करवा दे, इसमें ऑपरेट करवा देते हैं। क्यों ऑपरेट करवा रहे हैं, मुझे तो x लेके आना है ना, x क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। x कैसे आएगा, जब a हटेगा, a कैसे हटेगा, कोई एलिमेंट है उसको इनवर्स से ऑपरेट करवा दो, आइडेंटिटी बन जाएगा, हट जाएगा अपने। क्या करवा दिया मैंने, ऑपरेट a इनवर्स फ्रॉम लेफ्ट साइड, या ठीक है बोथ साइड ऐसे भी लिख दो, वो तो आपको पता है एक ही साइड से ऑपरेट होगा। इसको हमने ऑपरेट करवा दिया a स्टार x से, और इधर भी ऑपरेट करवा दिया b से। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, जब भी ऑपरेट कर रहे हो तो अगर इधर लेफ्ट से कर रहे हो तो इधर भी लेफ्ट से ऑपरेट करना, या फिर इधर राइट से कर रहे हो तो दूसरी साइड भी राइट से ही ऑपरेट करना। ठीक है, अब देखो ये एलिमेंट कहाँ का था, a बिलोंग्स टू g, b बिलोंग्स टू g, a इनवर्स बिलोंग्स टू g।
सारे जी के एलिमेंट है, और जी क्या दिया हुआ है, ग्रुप दिया हुआ है, तो एसोसिएटिव कंडीशन लागू होगी। इसको क्या लिख सकते हो, ए इनवर्स स्टार ए, इन दोनों को एक साथ लिख सकते हो और एक्स अलग लिख दो, कोई दिक्कत, यहां लिख दो। किस रीजन से लिखा है, एसोसिएटिविटी, साचर्यता की कंडीशन से, ठीक है। ये तो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी, एक एलिमेंट को उसी के इनवर्स से ऑपरेट करवा रहे हैं। आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट से ऑपरेट करवाते हैं तो वापस वही एलिमेंट आ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। x इक्वल्स टू ए इनवर्स इक्वल्स टू बी, सॉरी ए इनवर्स स्टार बी, विच इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, जो कि इक्वेशन फर्स्ट का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों भाई, x की वैल्यू तो निकाल ली हमने, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, चलो यहाँ पे एक बार पुट करके देखते हैं, अपने साइड में पुट करके देख लेते हैं। ये a था, ठीक है, x की जगह मैंने रख दिया a इनवर्स स्टार b, दोनों को ऑपरेट होगा, यहाँ पे आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी को इससे ऑपरेट करवाऊंगा तो b, दूसरी साइड b तो है। तो अगर ये x की ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, ये इसका हल हो गया, जो भी इक्वेशन अपने को दी हुई है, तो ये क्या हो गया, अपने पास सॉल्यूशन हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार, यूनिक सॉल्यूशन प्रूफ करना है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो सॉल्यूशन तो हो गया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा। ऐसे दो सॉल्यूशन नहीं हो सकते अपने पास, ठीक है, यानी x इसका सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, तो ये ही रहेगा, दो नहीं हो सकते। तो मैं तो क्या करता हूं, दो मान लेता हूं, ठीक है। नाउ इट रिमेन्स टू शो दैट, रिमेन्स टू शो दैट का मतलब, रिमेन का मतलब बाकी रह गया, शो मतलब दिखाना, ठीक है। तो अब क्या दिखाना बाकी रह गया, दैट एक्स इज, ये क्या है, इसमें यूनिक सॉल्यूशन है, इट इज यूनिक। तो नाउ इफ पॉसिबल, तो अगर पॉसिबल है तो हमने मान लिया, नाउ इफ पॉसिबल x1 एंड x2 आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। हमने क्या मान, हमें प्रूफ तो क्या करना है कि ये क्या है, यूनिक है, ऐसा दूसरा सॉल्यूशन नहीं होगा, नहीं होगा हमें पता है, थ्योरम है तो ऑब्वियसली सी बात है प्रूफ होगी, छोड़ो। पर हमने क्या मान लिया कि हमने तो दो मान लिए कि ये x1 और x2 दोनों क्या है, इसके सॉल्यूशन है। अब अगर x1 x2 सॉल्यूशन है, मान लो ये अपने पास 2 + x = 5 दिया हुआ है, 2 + x = 5 दिया हुआ है, तो आपको पता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 3 हो जाएगा, पता है ना भाई, यहां 3 रखेंगे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो x की वो, सो ये 3 क्या हो गया, x = 3 क्या हो गया, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन ही तो हो गया। तो सिमिलरली यहां पर अगर मैंने x1 इसको सॉल्यूशन माना है किसका, a * x = b का, तो अगर मैं x1 यहां पर रखूंगा तो ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि a * x1 = b, इसको सेकंड नाम दे दो, या अगर इसको सेकंड इसको दे दो सॉल्यूशन, तो इसको थर्ड दे दो, ठीक है। क्या किया मैंने क्या किया कि x1 इसका सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे x1 रख दिया। x2 भी मैंने सॉल्यूशन बताया, तो x2 भी इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, कोई दिक्कत। अब क्या है, अब तो कुछ बचा ही नहीं। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या लिख सकते हैं, a * x1 = क्या आ जाएगा, a * x2, बताओ कैसे, दोनों b के ही तो इक्वल हैं, a के एलिमेंट के इक्वल है दोनों, क्या हो जाएगा, a * x1 = a * x2। अब जो लास्ट हमने थ्योरम की थी, कैंसिलेशन लो, लेफ्ट कैंसिलेशन लो, ध्यान करो, क्या था ये, ग्रुप है और सारे एलिमेंट किसके हैं, ग्रुप के ही हैं, कैंसिल कर सकते हैं लेफ्ट साइड से, दोनों इक्वल,
ठीक है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, x1 इक्वल्स टू x2। क्यों? लेफ्ट कैंसिलेशन लो, लेफ्ट कैंसिलेशन लो। लेफ्ट क्यों कह रहे हैं, लेफ्ट साइड में ही तो है ए, इसको ही तो कैंसिल किया है। ठीक है, वो पूरा करने की दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लेफ्ट कैंसिलेशन लो बोलो और लिख दो। दैट इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ax इक्वल्स टू सॉरी a स्टार x इक्वल्स टू b इज यूनिक। क्यों? हमने दो अलग अलग सॉल्यूशन मान के चले थे, हमने तो दो अलग अलग सॉल्यूशन मान लिए थे, लेकिन लास्ट में दोनों क्या निकल गए, इक्वल ही हो गए। यानी सॉल्यूशन कैसा होगा, एक ही होगा, यूनिक होगा। ठीक है, एक लाइन और लिख लेना इसमें, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। ये सिमिलरली आपका बहुत काम बचा देता है कई बार। ठीक है, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट y स्टार a इक्वल्स टू b हैज ऑल्सो यूनिक सॉल्यूशन इन G। ठीक है, हैज ऑल्सो यूनिक सॉल्यूशन इन G, इसमें लिख लेना यूनिक इन G। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट इसमें देखेंगे फिर बाद में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी जो है क्वेश्चन वगैरह जो भी है। ठीक है, तो शेयर लाइक शेयर कर दिया करो एक तो अच्छे से, और कोई डाउट है तो कमेंट कर दो, एक बार पूछ लो।